भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी भक्त लोग ध्यान से सुनिएगा। आज मैं माया और ब्रह्म के ऊपर बोल रहा हूं। कल से आत्मज्ञान की चर्चा करेंगे। बहुत आपके साथ माया का प्रभाव बताने का प्रयत्न किया। अब जो कसम खा चुके हमें नहीं जागना, उसे किसी जन्म में भी जब आपका मन मानेगा, जब हर तरफ से जूते चप्पल खा लोगे, जब आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देगा, तब आपको हो सकता है परमात्मा कृपा करके जागने का मौका दे। कल मैंने निवेदन किया कि मुक्ति क्या है। जितने भजन गाओ, हमें मुक्त कर दो भगवान, हमें मोक्ष दे दो भगवान। अरे बाबा, खोपड़ी में बात बैठी नहीं, कल भी बता के चुका हूं। जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना, ये मुक्ति है। हम क्यों मरे? हम तो बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे। बताओ, मुक्ति चाहता कौन है? मोक्ष चाहता कौन है? भगवान का प्रेम चाहता कौन है? जब आत्मज्ञान हुआ नहीं, शरीर का ज्ञान जीते जी रहा, ये मरा नहीं, तो मुक्ति होगी किसकी? साधारण भाषा में इसे परम सत्ता में लीन हो जाना, भगवत धाम में चले जाना। मैंने कल भी कहा था, ईसाइयों में इसे हेवन बोलते हैं और मुसलमान इसे जन्नत बोलते हैं। हम इसे भगवत धाम बोलते हैं। है एक ही जगह, किसी नाम से पुकारो। और हम लोग कहीं नहीं जाना चाहते, उसी मकड़ जाल में जन्म मरण से छुटकारा नहीं पाना चाहते। अपने स्वरूप में स्थित हो जाना मोक्ष है। लेकिन आप और हम लोग राग से संबंध, और राग कारण बंधन का है। अभी हमारे को राग बहुत है, आत्मज्ञान नहीं, राग बहुत है। अभी आत्मज्ञान तो है नहीं। पूछिए भाई जी, पूछिए। अभी आपने कहा अपने स्थित हो जाना, अपने स्वरूप में। मेरा क्या स्वरूप है? मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं? अच्छा, वो आपने पूछा। अपने स्वरूप, स्व माने अपने को जो हो वो मानो। मैं आत्मा हूं, ये आपका स्वरूप है। आप प्रकाशवान के प्रकाश पुंज अंश हो, आप अंधकार शरीर हो ही नहीं। ये स्वरूप है अपना। लेकिन हम लोग इसे कभी मानते नहीं। बताओ, जब हम अपने स्वरूप में स्थिति नहीं हुए तो मोक्ष कहां से होगा? छुटकारा कहां से होगा? कल्याण कहां से होगा? आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी आपको पूरा प्रयत्न किया समझाने का। गुरु के साथ
मन बुद्धि का विवाह जब तक नहीं होगा कोई शरणागति नहीं है। ये बिगड़े हुआ मन, बिगड़ी हुई बुद्धि भी हम सरेंडर नहीं करना चाहते। समझ आ गया भाई जी? स्वरूप माने स्वयं का रूप। मेरा रूप क्या है? परमात्मा का अंश मैं हूं, तो मेरा स्वरूप क्या है? सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, चेतन स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। शरीर नहीं मानना, इसकी बीमारी को अपनी बीमारी नहीं मानना, शरीर के दुख को अपना दुख नहीं मानना, शरीर के संबंध को अपना संबंध नहीं मानना। बताइए कहां से स्वरूप में ज्ञान होगा? कहां से आत्मज्ञान होगा? मैं तो भगवान से प्रयत्न करता हूं, हे प्रभु, जब आपने मुझे ये सेवा की सीट पर बैठाया है तो निस्वार्थ हर जीव की हृदय से सेवा करना चाहता हूं, लेकिन हमारे पास पाने के लिए समय नहीं है। यानी दुख की निवृत्ति, आनंद प्राप्ति। बताओ, जहां आप अपने स्वरूप में आए दुख मिट गया सदा के लिए। रात को सपने में, मैंने कल कहा था, आप मर जाते हो। कितनी बार सपना मरे हुए का देख लिया अपना? आप ही देख रहे हो और अपने शरीर के मरे हुए का देख रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा, आत्मा नहीं मरेगी, वो भी शरीर को मरता हुआ देखेगी, लेकिन फिर मोक्ष नहीं होगा, जागृति नहीं होगी। भक्त और भगवान यानी आनंद का पर्याय साथ साथ अलग अलग शरीर में रहते हैं। भगवान का नाम है सतचित आनंद। हमारे मन में और गुरु के मन में क्या अंतर है? वो सदगुरु क्यों कहलाते हैं? उन्हें आत्मज्ञान हो गया। रहते शरीर में हैं, रहते परिवार में हैं, रहते संसार में हैं। हम भी सच्चिद आनंद हैं, हमें अभी तक सद का ज्ञान नहीं हुआ, तो आनंद कहां से मिलेगा? ध्यान से सुनो, आत्मा नित्य मुक्त है। आत्मा का शरीर कभी पिता माता नहीं हो सकती। एक एक शब्द ध्यान देना, आत्मा की माता पिता शरीर कभी नहीं हो सकते। आत्मा को शरीर के सुख से कोई लेना देना नहीं होता, वो तो नित्य मुक्त है। ये आत्मा ईश्वर का अंश है, इसमें ईश्वर के सारे गुण हैं, फिर इसका बंधन कैसे? ये अस्थाई है, अचल है, फिर आना जाना जन्म मृत्यु किसकी होती है? आत्मा मुक्त कभी बंधन में हो ही नहीं सकती, परंतु ये माया, ये प्रकृति से झूठा संबंध, हमारे मन का, सूक्ष्म शरीर का ये जो संबंध है, ये हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में ले आता है। ये माया प्रकृति से झूठा संबंध जोड़कर अपने आप को बंधन में डाले हुए है। शरीर और संसार मैं और मेरा मान लेता है। बस आप देख लो, कितना ही सत्संग सुने, कितनी भागवत सुने, अपने को आज तक स्त्री और पुरुष मानते हैं, आत्मा नहीं मानते। पता ही फिर जागृति कहां हुई? हमने माया से संबंध किया, इसलिए जीव कहलाए। परमात्मा से संबंध करो तो आत्मा कहलाओगे। बस छोटी सी, मैं सरलता से बात करता हूं। हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, हम ब्राह्मण कहलाए। पिता के शरीर से संबंध किया, पिता की संतान कहलाए। हमें गुरु ने आत्मज्ञान कराया, हम परमात्मा की संतान कहलाए, लेकिन कहलाए माना नहीं। आप बताओ, केवल प्रतीति होती है,
फिर आवागमन से छुटकारा हो जाता है। जो बंधन वास्तव में है नहीं, उनके लिए क्या छुटकारा। इसलिए पूरी एकाग्रता से सुनिएगा, इसका समाधान बताने जा रहा हूं। सब लोग चौकन्ने होकर सुनना। आत्मा तो शुद्ध है। देखो, गंदे शरीर में मल मूत्र विष्ठा में रहते हुए भी वो अशुद्ध नहीं हो सकती। आप शुद्ध आत्मा हो, आप शरीर को शुद्ध करने में लगे हुए हो। आत्मा शुद्ध है, उसका आवागमन हो नहीं सकता। जीव आत्मा के लिए ही मोक्ष के साधन बताए जाते हैं। जीव के लिए, आत्मा के लिए नहीं, जीव के लिए। जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ उसका आवागमन होगा। आप कहते हो जीव आत्मा, ये जीव समाप्त हो जाता है। जीव माने 3 शरीरों वाला, स्थूल शरीर वाला, सूक्ष्म शरीर वाला, कारण शरीर वाला। अब स्थूल शरीर तो मरता रहता है, हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर नहीं मरा अब तक। तो गुरु की शरणागति में जाके क्या होता है, हमें स्थूल शरीर से नहीं, मन बुद्धि चित्त से भी, कारण शरीर से भी हट करके परमात्मा का अंश आत्मा, ये अपना स्वरूप है। और मैं तो कह रहा हूं, नहीं समझ आ रहा, बार बार पूछो। आपको पूछने में शर्म नहीं आनी चाहिए। विद्वान लोग वेद शास्त्र पुराण जीव को ही भोक्ता मानते हैं, आत्मा को भोक्ता नहीं मानते। देखो कमाल की चीज, आत्मा भोक्ता नहीं है, जीव भोक्ता है। हमें जीव समाप्त करना है। आत्मा से ये शरीर चेतन है, आत्मा परमात्मा का अंश है, सदा से चेतन है। इसीलिए मन बुद्धि और अहंकार भोग भोगते हैं। हमारा मन दुख भोगता है, हमारा मन सुख पाता है। शरीर को सुख मिला, मन बड़ा खुश हो गया। हमें नोटों के बंडल मिल गए, हमारा मन बड़ा खुश हो गया। ये मन का भोजन है, आत्मा का भोजन नहीं है। लोग कहते हैं हमारी आत्मा तृप्त हो गई, अब पता ही नहीं है आत्मा के बारे में। और देखो कमाल की चीज, ये जड़ हैं, मन बुद्धि जड़ हैं, शरीर जड़ है, ये भोक्ता नहीं हो सकते। ये सब माया के विकार हैं। इनके रहने का स्थान है अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर। आपका एक शरीर तो मर जाता है, जो सूक्ष्म शरीर है वो रात को सपना देखते हुए नया शरीर धारण कर लेता है ना। सपने में ये शरीर सो रहा है, नया शरीर धारण कर लिया। ऐसे ही ये शरीर मर गया, दूसरा शरीर धारण कर लिया। तो मोक्ष कहां हुआ, मुक्ति कहां हुई, आत्मज्ञान कहां हुआ। इसलिए निवेदन करता हूं, बार बार सुनो, समझने का प्रयत्न करो। जैसे भाई जी ने पूछा, मैं सबसे निवेदन करता हूं, पूछो पूछो पूछो। लेकिन हम सोचते हैं नहीं, अरे नहीं करके हम अपना पाप कर रहे हैं। डॉक्टर के सामने, ध्यान से सुनो, डॉक्टर के सामने अगर हिप्स पे फोड़ा हो तो पैंट उतारने में, साड़ी उतारने में 1 सेकंड नहीं लगाते। लेकिन गुरु के सामने अपने आप को इतनी बेइज्जती महसूस करते हैं बताने में कि हमारे में ये कमी है। अभी भाई जी ने पूछा स्वरूप का मतलब क्या होता है, अच्छी बात है। स्वयं माने मैं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं आत्म स्वरूप हूं। जीव आत्मा, जीव माने बार बार आवागमन वाला, और आत्मा माने परमात्मा का अंश। जब तक इनकी संधि रहेगी आवागमन रहेगा। जीव से छुटकारा, आत्मा का कल्याण हो गया।
ये सब बातें एक बार आ जाएंगी, जान जाओगे, अनुभव में आ जाएंगी। अभी मैंने कहा, कोई पूछता है आपसे क्या कर रहे हो, मैं कहने की नहीं कह रहा हूं, आपको बोध भी यही होता है, मैं लेटा हुआ हूं। इसका मतलब आपको आत्मा का बोध नहीं है, आपको शरीर का ही बोध है। आपको 24 घंटे आत्मा हो तो आत्मा का बोध होना चाहिए। शरीर में रहता हूं ये तो ठीक है, लेकिन बोध माने ज्ञान आत्मा का होना चाहिए। इसलिए माया से संबंध जोड़ने के कारण ये जीव दुख और सुख भोगता है। हम आगे जो बात कर रहे हैं वो जीव की मुक्ति की बात है, अर्थात मोक्ष। माया प्रकृति और उसे संबंध जोड़ने वाले आत्मा जो जीवात्मा कहलाता है का ही होता है। गीता में यही कहा गया, क्रिया प्रकृति में दुख सुख का भोक्ता ये शरीर होता है, जीव होता है। ये प्रकृति के गुणों का सुख दुख आत्मा को नहीं होता। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, मार नहीं सकता, और आप आत्मा हो। इसी के कारण हम भोक्ता बनते हैं, ऊंची नीची योनियों में आते जाते हैं। अब क्या कहूं मैं, बहुत कुछ कहने का मन में आता रहता है। रोज मैं सोचता हूं आत्मबोध कराने की बात करूं, लेकिन जब माया का भ्रम मिटे तो आत्मबोध का नंबर आता है। अभी तो माया ठगनी हम जानी। हम लोग मन माया का, बुद्धि माया की, शरीर माया का, परिवार माया का, संसार माया का, सब समान माया का, उसमें लिप्त हो गए हैं। अपने को शरीर मानकर ये जीव अनादिकाल से पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इसी में मंदिर भी जा रहे हैं, इसी में भागवत भी सुन रहे हैं, इसी में गुरुजी भी धारण कर रहे हैं। लेकिन जैसे आनंद ने 4 शर्तें रखी गुरु अपनाने से पहले, और चारों बातें महात्मा बुद्ध ने आजीवन मानी, लेकिन उसका कल्याण नहीं हुआ। क्यों? वो लास्ट तक, मरते दम तक अपने को देह मानता रहा। गुरु चले गए, अनंत जीवों का कल्याण कर गए, लेकिन आनंद का कल्याण नहीं हो सका। मैं निवेदन कर रहा हूं, कल से आपके साथ में कुछ और चर्चा करना चाहूंगा, जिससे आत्मबोध के लिए अगर आप पूछोगे माया के विषय में, भ्रम के विषय में, स्वप्न के विषय में आप जागना चाहोगे, मैं अपनी तरफ से अपने हृदय में जो कुछ था बांट चुका। अब आप पूछोगे तो हो सकता कुछ नया आ जाए। अब आपके साथ में कल से आत्मबोध पर चर्चा करूंगा, इसलिए पूछ रहा हूं, अगर किसी में भी कुछ पूछने की इच्छा हो तो कल मैं एक बार फिर आपसे पूछूंगा। किसी के मन में कोई भी माया भ्रम का अगर मन में प्रश्न हो तो पूछिएगा, और नहीं है तो मैं ऐसा मानूंगा आप सब पुण्य आत्मा अब अपने आप को आत्मा मानने लगे हो। अब कैसे मानने लगे हो यह आपका है, आप हकीकत में आत्मा मानने लगे हो या केवल सुन के मानने लगे हो। कल बताऊंगा आपको कि मैत्रेय जी विदुर का ज्ञान वर्धन कैसे करते हैं, कैसे भागवत के अंदर क्या क्या चीज आई हैं। मैंने सिर्फ 4 श्लोक की भागवत थी, 18,000 श्लोक की भागवत बन गई। कितना विश्लेषण किया होगा। और हकीकत में अपने स्वरूप को जानने के लिए 4 बातें ही बहुत होती हैं। भगवान ने ब्रह्मा को बताई,
ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई, नारद जी ने वेद व्यास को बताई, और वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना करके 12 स्कंदों के अंदर श्रीमद् भागवत महापुराण बनाई। और हम लोग सुन करके, नाच के, खा पी करके भागवत में हो जाते हैं। नतीजा ठन ठन गोपाल। कल भी बताया था, पहला श्रोता भागवत का कौन था? परीक्षित। उसको 7वें दिन मृत्यु का श्राप मिला। लेकिन आप और हम लोग ऐसी मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हैं, हर पल मर रहे हैं। हमें भ्रम है हम मरेंगे नहीं। आज मैं अपने शब्दों को यहां विराम दे रहा हूं। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो कल पूछ लीजिएगा। अगर सबके सामने पूछने में किसी को संकोच होता हो तो फोन करके पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। और अपने मन में भ्रम पाल के रखना हो तो कोई बात नहीं भैया, आपका कल्याण परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, अवश्य करेगा। कल आपके साथ और आगे चर्चा करेंगे इसी पर कि किस प्रकार, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे आत्मबोध कराने के लिए हमें कैसे आत्मबोध हो जाए, हम कौन सा सरल मार्ग ढूंढ के लाएं जिसे सब पुण्य आत्माओं का कल्याण हो जाए। अब भाई जी के मुखारबिंद से भजन सुनिएगा। सुनाइए भाई जी। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। रज बन के, रज बन के, रज बन के, रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। नित नित तेरा दर्शन पाऊं, हरख हरख कर हरि गुण गाऊं। तेरे नित नित तेरा दर्शन पाऊं, हरख हरख कर हरि गुण गाऊं। मेरे नस नस बस जाओ श्याम, बरस जाओ रस बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। क्षण क्षण तेरा सुमिरन होवे, सब कुछ तुझको अर्पण होवे। क्षण क्षण तेरा सुमिरन होवे, सब कुछ तुझको अर्पण होवे। मैं तो तेरी हो गई श्याम, बांसुरी धुन सुन के। मैं तो तेरी हो
चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। सब अभिमान तजो मन मेरा, सब अभिमान तजो मन मेरा, श्याम ही श्याम रटो मन मेरा, श्याम ही श्याम रटो मन मेरा। सब घड़ी आठों याम रुके न मन के, सब घड़ी आठों याम रुके न मन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। श्याम सुंदर जिसे लगन लगी है, प्रीति पुरानी मन में जगी है। श्याम सुंदर जिसे प्रीति लगी है, प्रीति पुरानी मन में बसी है। हरि आ गई तेरे धाम, सुनी है तुम पतितन के, प्रभु आ गए तेरे धाम, सुनी है तुम पतितन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। रज बन के, रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे।